नमः। वंदे मातरम। बाबा जी, कुछ सवाल थे सब्सक्राइबर्स के। कुछ लोग नए भी आए हैं और कुछ मुझे तो कुछ बांग्ला में भी कमेंट्स आए, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया हूँ क्या लिखा है। ठीक है। कुछ ये था कि आप अच्छा। अपना मतलब मालू बाबा कौन है, उनके गुरु कौन है, ये एक सवाल था। और भक्त को कब मालू बाबा कब भक्तों को जोड़ेंगे, कैसे भक्तों को बचाएंगे, ये सवाल था। फिर उसके बाद शब्द ब्रह्म पे हम आएंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है। पहले देखो तो भगवान के नाम से ही होता है काम। पहले भगवान के नाम से ही सब कुछ होता है। तो इस युग में नाम से ही सब कुछ होने वाला है। तो पहले तो सबको नाम देना है। नाम देना है, कौन सा नाम? जो इस युग में आया है उसका नाम देना है। ठीक है। वंदे मलवय करके सबके पास साधु गुरु वैष्णव जो होता है, जो ठीक। तपस्वी होता है, वो ज्ञानी होता है, जो भक्त बनना चाहता है, उनको पहले नाम देना है। तो सब वंदे जगह मातरम। जाओ, सत्संग में जाओ, गुरु के पास जाओ, सबके पास जाके बोलो वंदे मालवाय। वंदना हम करते हैं जगत माता जगत पिता का। उसी ठीक के है। नाम पे ही इस युग में एक, उसी के नाम पे ही एक गुरु रूप में आया है कुछ चीज, जो जिसके कर्षण में सब कुछ चलता है। जी। तो पहले नाम देना है सबको। ठीक है। नाम से होगा, पहले नाम जानो। हम किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम बात करेंगे, तो पहले उसको जानना पड़ेगा। तो पहले तो नाम से ही होता है परिचय। हम किसी चीज खरीदना चाहते हैं, दुकान में जाके बहुत सारा चीज है, नाम नहीं होगा किस चीज को खरीदेंगे, है कि नहीं? ठीक है। सुनाई लोग दे रहा है? तपस के बारे में जानना चाहते हैं कि तपस कैसे चेंज हुए, कौन उनको गुरु मिले, ये सब ज्ञान कहाँ से आपको स्वाध्याय से मिला, स्वयं सब कुछ प्राप्त किया, नहीं, या कोई गुरु का मार्गदर्शन रहा। युग का जो लीला का नाम से होता है। पहले तो जो जो भगवान का नाम में रुचि करेगा, उसके उसके बाद ही वो, उसके अंदर जो भक्ति है वो जागरण होगा। इसके लिए बोला गया है नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन यारती धर्मना सोनो सनातन। इसका मतलब है जो नाम में रुचि नहीं रखता है, जीव के ऊपर दया नहीं करता है, बारे में जो नहीं जानता है, वो सनातन धर्म को नहीं जान सकता। हम्म। इसलिए के ऊपर श्रद्धा भक्ति रखो। और जो है सनातन धर्म वही है जो ब्रह्म स्थिति हुआ है। जो विष्णु को जानता है वही वैष्णव होता है। जो ब्रह्म तत्व को जानता है वो ब्राह्मण होता है। और जन्मजात सभी शूद्र होता है। ठीक है। तो ब्रह्म ब्रह्म तत्व कौन सा है? जो ब्रह्म स्थिति हुआ है, चैतन्य हुआ है, वो उनको जानता है। लेकिन उनको उसके बारे में कोई नहीं जानेगा, क्योंकि वो खुद जानता है। उसके बारे में बोलेगा कोई कोई, उसके बाद ब्रह्म स्थिति होगा, उसके बाद ना जानेगा। इसके लिए बोला गया है पहले नाम में रुचि रखो। इसलिए वेद में एक सूत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति जस्य नाम महत जासो हिरण्य गर्भ मांग मांग बीजित सजस मान इत्यशः। इसका मतलब है उनका प्रतिमूर्ति तुमको पहले पता नहीं चलेगा, उसका नाम में ही पहले जस मिलेगा। तो नाम महत जसो, उसका नाम से पहले जस मिलेगा, उसके बाद तुमको प्रतिमूर्ति भी दिखाई देगा। वो जब रहेगा तब तो है, नहीं ले रहेगा तब न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो नहीं रहेगा तब उसका प्रतिमूर्ति रहेगा। जैसे कि अच्छा। छाप होता है ना, एक चीज का हम यूज कर रहे हैं, उसका एक छाप रहता है मन में। सोचते हैं तो उसके बारे में कुछ प्रतिच्छवि दिखाई देता है। उसका वैसे ही याद है, भी। उसका नाम से ही जस प्राप्ति होता है। अच्छा। पहले नाम देना में जिसका जिसका रुचि, जिसके जिसका रुचि है, जो जी। भक्त है अंदर से, वो भटक गया था, नाम देने से ही उसका भक्ति जागरण होगा। भक्त है, ठीक है, वो देव शक्ति लेके जो जो भटक गया था, पहले नाम देना है सबको, वंदे मालवाएं बोलना है। वंदे गुरु के मातरम। पास जाओ, तीर्थ धाम में जाओ,
सत्संग में जाओ, हाथ जोड़ करके वंदे मलवाइंग वंदे मलवाइंग वंदे मलवाइंग, श्री श्री कल की परमेश्वर भगवान मलवा की जय। भक्त लोग जो है यहाँ पे बंगाल में, उन लोगों को ऐसा बोला गया है। अभी तो हिंदी में बोलना है तो हिंदी में अभी बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। वंदे मलवाइंग। वंदे मालवो आएंगे। ठीक है तो आज मालवो मालवा का एक। जो ज्ञान है, जगत में जो ज्ञान था वो लुप्त हो गया है, ठीक है। जी जगत में जो ज्ञान था वो लुप्त हो गया, सबके पास है लेकिन गुप्त हो गया है। गुप्त होने के बाद लुप्त हो गया है, विलुप्त हो रहा है सब। तो शुरू से शुरू करना है, अक्षर ब्रह्म उसको बोला जाता जी है। अक्षर ज्ञान जो बचपन में हम लोग सीखते थे, पहली बात जो है वो है माँ बोल के हम लोग आए सृष्टि में, इस सृष्टि में धराधाम में माँ बोल का है। मातृ से जब निकले तब जी जी, माँ बोलते हैं पहले, बच्चे माँ ही अधिकतर बोलते हैं। सुनाई दे रहा है। जी जी, सुनाई दे रहा है। ठीक, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा है। एक सेकेंड, नहीं नहीं, सुनाई दे रहा है, सब स्टील कुछ फोटो हो सही है। गया कुछ है। प्रॉब्लम आया होगा, ट्रेन आया होगा। यहाँ भी नहीं सही है, हो जाएगा सही अभी। आप बोलिए, सुनाई दे रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो उस ज्ञान को पहले पकना होगा। पहले तो नाम जानो, किसके साथ हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उसका परिचय। परिचय कौन सा है? नाम का महत्व क्या है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वंदे मालवाएं, उस नाम का महत्व क्या है उसके बारे में जानने के लिए उसमें जो अक्षर है वंदे मालो बाबाएंग, ये जो जी अष्ट अक्षर है ना, तो जी, पहले उस अक्षर के बारे में जानना पड़ेगा। फिर उस ठीक है नाम का मीनिंग क्या है, नाम का तत्व, नाम का महत्व। उस ठीक है नाम जो रटेगा वही न जानेगा जो नाम में रुचि करता है। जो जानता है इस युग में कुछ आया है जो मैं नहीं जानता, वो जिज्ञासु है। इसीलिए गीता में बोला गया है जो जिज्ञासु भक्त होता है वो जो आया है उसके बारे में जिज्ञासा पहले हो करता है। तो मालवा का मतलब क्या है? जो जगत माता जगत पिता का नाम है, उसका नाम क्या है पहले जिज्ञासा मैं सबके साथ करना चाहता हूँ। सबको पूछ रहा हो कि जो भी सुनेगा, जी जी फ्यूचर में भी बहुत सुनेगा, बाद में जी, जो सुनेगा उसके लिए बोल रहा हूँ। यही जगत ज्यादा माता जगत पिता का नाम क्या है? मालवा का छोड़कर अगर कुछ नाम है तो बताइए, तो मैं भी उस नाम के साथ जुड़ जाऊंगा। ठीक है। मैं भी उस नाम के साथ जुड़ जाऊंगा, क्योंकि आकाश तत्व जो होता है वो नाम ही होता है, मंत्र होता है, नाम होता है, ठीक है। जो आकाश तत्व वो फेमस मंत्र जो होता है, फेमस वाइब्रेशन का नाम। युग युग में वो जनता नाम रूप में जनता आता जो है। नाम लेती है इसीलिए वो बोला गया लेती है नाम शिव रूप में। शक्ति का। मुझे ना सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बीच बीच में नेटवर्क इशू कर रहा है। जनता जो नाम जानती है वो है शिव शक्ति। सुनाई लोग जो नहीं दिया। बोलते हैं शिव शक्ति, लोग बोलते हैं शिव शक्ति। शिव शक्ति का नाम लेते हैं लोग, परम जो माता पिता है उनको शिव शक्ति के रूप में जानते हैं। नहीं, कुछ ठीक है, आप समझ में बोलिए। नहीं आया, वो बीच में जो कट कट कर रहा था। आप बोलिए, बोलिए, रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिए। ठीक। तो कैसे क्या करना है हम लोग को? पहले पहले नाम देना है सबको। नाम मिला, नाम दो। मैं जानता हूँ माले बाबा को नाम लिखे, अंदर वाला चीज कुछ नहीं जानता हूँ। पहले जो नाम जानता है, उस नाम में अगर किसी का रुचि है, जैसे वंदे माला बाबा, इसका मीनिंग है हम वंदना कर रहे हैं जगत माता जगत पिता का, हम वंदना कर रहे हैं गुरु रूपी मालो बाबा का, हम वंदना कर रहे हैं माँ बाबा का, अपना माता पिता का, हम ठीक है, वंदना कर रहे हैं मातृपितृ शक्ति कुल जागरण के लिए अक्षरधाम का। इसका मीनिंग ये ऐसा होता है। मंत्र का ठीक, शब्द से ही मंत्र का उच्चारण होता है। मंत्र होता है अष्टाक्षर महामंत्र सर्वरिष्ट फलपद। अष्टाक्षर महामंत्र से ही होता है वो काम। जो प्रकृति ठीक है, पुरुष के साथ मिला हुआ है वो दो तत्व होता है। साधन भजन के लिए जो मंत्र होता है वो दो तत्व के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। इसलिए बोला है प्रकृति पुरुष शंख दर्शन जानो। शंख दर्शन कपिल मुनि का वो है। इसके बाद है
गीता में बोला गया है शंख जोग, 2 नंबर जोग, जो 72 नंबर श्लोक में है, 72 नंबर श्लोक में। ये स ब्रह्म ही स्थित पार्थो नौनं प्रप विमुच्यति स्थित अंत काल समापि ब्रह्म निर्वाण इच्छति। पहले तुमको ब्रह्म निर्वाण होना है सबको, नहीं तो नहीं ठीक है। जान पाओ। ब्रह्म स्थिति होता है, नहीं तो नहीं जान पाओ। कैसे होगा? पहले मैं जो नाम बोल रहा हूँ, पहले इस नाम को रटो, दर्शन में आएगा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ समझ थॉट में आएगा। मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने से ही आएगा, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल में काम करता है, बुद्धिमत्ता कितने दिन होकर। करना है तो हमको थॉट में आ जाएगा? हाँ, उसका नाम रटो, नाम सुनो पहले। ओम मलवाय नमः, ओम ओम मलवाय नमः, ओम मलवाय नमः। शरीर शरीर के अंदर 108 चक्र होता है। इस 108 बार जप करने से 3 दिन, मिनिमम 3 दिन जप करने से कुछ ना कुछ थॉट आएगा, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। 2 चीज होगा, मालवा जो बोल रहा है, एक होगा अपने अंदर जो चित्त का वृत्ति, चित्त का शुद्धि होगा। अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट है वो बाहर पहले निकलेगा, फिर ये वाला थॉट क्रिएट होगा। ठीक है, मंत्र का शक्ति ऐसा ही होता है। मंत्र मन का त्रय करता है, इसीलिए उसको मंत्र बोलता है। सबसे पहला काम है नाम को जानना, और जिसको जिसको मतलब विश्वास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो कोशिश करें कि विश्वास का मतलब 108। दूसरा है, मंत्र पहले सुनाई देने पर ही ये क्या है क्वेश्चन आएगा, तब वो भक्त होगा। ये अच्छा, क्या है? जो नहीं मालूम। जानते हैं वो उल्टा सीधा बोलेगा। जो नेगेटिव वाला है, जिसके अंदर नेगेटिव थॉट है, वो उल्टा सीधा बोलेगा इसके लिए। इसलिए ठीक है, मालवा ठीक। ने एक बात बोला है, मालवा ने बोला है, जो वध है वो बदनाम करता है, जो सत्य है वो सुनाम करता है। और हम लोग तो नाम कर रहे हैं, क्योंकि हम वो नाम के बारे में जानते हैं। लेकिन जिसके अंदर वो नेगेटिव थॉट है वो नेगेटिव ही बोलेगा, जिसके अंदर पॉजिटिव थॉट है वो पॉजिटिव। मालू बाबा का क्या अर्थ है वो तो हम लोग समझ चुके हैं, आप चाहे तो एक बार और बता दीजिए। कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो जगत माता ठीक है, और जगत पिता का नाम है मालू बाबा। गुरु रूप में जिसे हम देख रहे हैं उनका नाम है मालू बाबा। मालू मतलब कि माँ, और बाबा मतलब कि पिताजी। ठीक है। अब इस दोनों मिलेगा मूलाधार में, लंग बीज में, तब मालवा का पूरा फॉर्म हो गया। इसके मतलब है पुरुष प्रकृति का फॉर्म हो रहा है, कुलकुंडली का फॉर्म हो रहा है, और ठीक है, प्रकृति का मिलन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। वो तो बाद में बहुत सारा चीज है, गीता गीता से भी प्रूफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। अक्षर ब्रह्म के बारे में हम लोग आज जानने वाले थे गुरुजी। अक्षर जो है, अक्षर ब्रह्म है। जी। इसलिए गीता में बोला गया था 3 नंबर श्लोक में, 8वें अध्याय में, अक्षर ब्रह्म परम श्रद्धान उच्यते। अक्षर को कि अगर तुम रटोगे, अक्षर जो भी अक्षर है, तुम जितना भी अक्षर जानते हो, उसका एक शक्ति है, वाइब्रेशन है, कंपन है, शक्ति है। उससे ही शक्ति जनरेट होता है। जैसे कि एक गाछ होता है, पेड़ ना। जी, जी। तो अब अभी विंटर सीजन था, शीतकाल था, ठीक ना। तब बहुत सारा धूल रैस पड़ा हुआ था पेड़ के ऊपर, और तो गाछ को देखो थोड़ा सा हिला दो, पेड़ को जाके क्या होगा, थोड़ा सा धूल मिट्टी गिर जाएगा। ठीक है। जोर से हिला दो, और भी थोड़ा सा गिरेगा। जिस ठीक दिन है। बारिश होगा, जैसे कि आज बारिश हुआ है, 2 दिन से बारिश हो रहा है, अभी धुल जाएगा, धुल जाएगा। धुल जाएगा तो परिष्कार साफ हो जाएगा ना, परिष्कार हो जाएगा ना। जी, जी। ऐसा ही है, अंदर वाला जो ट्री है, संसार वृक्ष जो होता है वो उल्टा है, जो गीता में भी बोला गया है, पुरुषोत्तम सूत्र में। जी। असक्त और संगमुरा बोला गया है ना, असक्त के साथ इसको जोड़ के रखा है। तो उसका पत्ता जो है वो अक्षर है। जो मूलाधार में 4 पत्र है, स्वादिष्ठान में 6 पत्र है, पत्ता जो है। उसके बाद मणिपुर में 10 पत्र है, उसके बाद हृदय में होता है, अनाहत में 12 पत्र होता है, विशुद्ध में हम लोग ये पत्ते को पढ़े है ना, पत्तेमाला,
उसमें 16 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 है, कितना हुआ 50। ये तद्ब्रह्म अक्षर है, ये मंत्र ठीक है। अक्षर होता है तद्ब्रह्म अक्षर। और बाहर जो हम लोग बात करते हैं उसमें होता है 58 अक्षर। जी। तो कितना हुआ 50 और 58, 108। और पूरा जो एक है वो है ओमकार, पूरा जो है वो है ओमकार। ठीक है। ओम ब्रह्म परम ब्रह्म ज्योतिर्ब्रह्म सदाचरम ज्योतिर्विद्यायं षष्ठ विद्यायं तस्मै श्री ब्रह्म देवाय नमो नमः। ओम ब्रह्म जो होता है वो परम ब्रह्म के साथ नाम जुड़ा हुआ है, परम ब्रह्म है वो ओमकार। ठीक है। तो ओमकार से आया है इस धरती में शक्ति, वाइब्रेशन, कंपन, तरंग, जो भी बोलो, कुछ आया है। कैसे आया है? वो ज्योति, ज्योति स्वरूप में आया है, ज्योति लेके आया है, ज्योति लेके आया है। ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं अक्षर, वर्ण, वर्ण, स्वरवर्ण, व्यंजन वर्ण, है कि नहीं? गुरु जी, ये यति लेके आया, यति को क्या मतलब, यति मतलब क्या होता है? क्या? जैसे कि आप कह रहे हैं अक्षर यति लेके आया है, तो यति मतलब क्या होता है? सुना नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? यति मतलब क्या होता है? यति मतलब, ये आपका मैसेज आ गया ना इसलिए ऐसा हुआ है। यति मतलब क्या हाँ, होता है? साउंड, साउंड थोड़ा कम हो गया। वो कम हो गया होगा, मैसेज आया होगा ऊपर इसीलिए। ठीक है, ठीक। अक्षर परम ब्रह्म श्रद्धान उच्चते, ये तो है। ओम ब्रह्म परम ब्रह्म ज्योतिर ब्रह्म सदाचरम। ज्योति माने उसका मतलब होता है लाइट, ज्योति, लाइट, लाइट, ज्योतिष, लाइट। ज्योतिष बोला जाता है ना, ज्योतिष, ज्योति। अच्छा, लाइट। ज्योतिष, ज्योतिष वही है। जी 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 जी। ज्यो और ज्या। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ज्योतिर ब्रह्म, ज्योतिष ब्रह्म जिसका बोला जाता है ना। जी 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 जी। तो ज्योति क्या होता है? तो वो तो लाइट है ना। जी। तो ये पृथ्वी में वो शक्ति कहाँ से आया? लाइट फॉर्म होके पृथ्वी में आया है। ठीक है। लाइट से आया, सूर्य से आया है, चंद्र से आया है, वो आकाश से आया है। किसी फॉर्म, कैसे, कौन सा फॉर्म में आया है? वो लाइट फॉर्म में इस पृथ्वी के अंदर आया है। अच्छा। जैसे कि हम लोग आए, कहाँ से आए? मिट्टी लेके नहीं आए। जब हम लोग पितृ मस्तक में थे, मिट्टी लेके जी। आए थे क्या? नहीं। वो लाइट था। हमको जाना है लाइट लेके, पथ जो अच्छा। है लाइट लेके जाना है। हमको मोक्ष चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए? अच्छा। लाइट चाहिए, और कुछ नहीं। अपने अंदर लाइट समाओ, उसके बाद आएगा सब। ठीक है। जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले शहद है कि नहीं, मधु है कि नहीं, मधु को पहले चखिए। यानी कि पहले आप मधु को चखने का प्रयास करिए, फिर आप बताइएगा कि शहद सुनो, है या इस नहीं। युग में मालवा आया है, सुना? ठीक है। सो शहद हाँ, को चखने तो का मालवा प्रयास के करिए। बारे में कोई नहीं जानता है। मालवा क्या है, मालवा क्या है, इंटरनेट में इसे यूट्यूब में देखने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? जी जी ये शरीर तो तापस का है, जी अभी जी फॉर्म हुआ है मालवा में, जो अपना स्वरूप में बात कर रहा है। जी तो उसके बारे में जानने के लिए पहले तो, वो जैसे तुमने बोला, तो मधु तो पहले चखना पड़ेगा। जी जी। कैसे चेक करोगे? वही दूर तो। से के पास से पहले आकर? सुनने का प्रयास करिए, पास पहले दूर से सुनिए, इसलिए अच्छा भक्ति में लगता बोला है। गया है 9 भक्ति है। चैतन्य भक्ति होने के लिए 9 भक्ति चाहिए। पहले तो श्रवण भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, गुरुत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है, हाँ? पहले सुनो, उसके बाद संकीर्तन करो, उसके बाद होता है अर्चन, बंदन, पद सेवन, दास्यो सख वात्सल्य मधुर आत्मनिवेदन। इसका मतलब सर्व धर्म परित्याज मामकं शरणं व्रज। उसके बाद बोला गया है ना गीता जी में, पहले जी सर्व, तुम जो धर्म को जानते हो वो धर्म नहीं है। कृष्ण, कृष्ण जी से पहले वो राम का धर्म पता था सबको, भीष्म पितामह को भी, और द्रोणाचार्य को भी, है कि नहीं? जी जी उससे पहले धर्म को पता था रावण जी को भी, शिव का बड़ा भक्त था रावण भी। रावण तो बड़ा धार्मिक था ना। तो जी राम जी जी जब आए तब क्या हुआ? तो इस युग में कल के अवतार आया है, ये मान लो।
तो जो जी तुम लोग जो धर्म के बारे में जानते हो कुछ नहीं है, वो सब अधर्म हो गया है अभी। धर्म का धर्म शुरुआत मतलब कहाँ से लोग होता जानते है, हैं कहाँ पंथ। जाके खत्म होगा? धर्म मतलब जानते हैं लोग पंथ, ये पंथ हो गया, वो नहीं, पंथ हो गया, ऐसा वो हो नहीं गया। है। मेरा पास जो है तुम्हारे पास भी वो है, ठीक है। जी इसीलिए सनातन बोला जाता है, शाश्वत बोला जाता है। सनातन। ये ये केवल सिर्फ तन शरीर नहीं। नहीं हुआ, हम लोग सिर्फ शरीर नहीं है, दूसरा कुछ है। जी जी जी। शाश्वत का मतलब है सब सतह। आप पहले मरो, उसके बाद जानो, मरना पड़ेगा। अच्छा, मतलब शाश्वत मतलब श्वास जब बंद हो जाएगा, सांस जब बंद हो जाएगा तब जानेंगे। हाँ। सांस के अच्छा। बारे में तो जानो, ठीक है। सब 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 का मतलब मृत होता है ना, सब। हाँ, शव शव होता है वो जो शरीर सब में जो प्राण असत। होता है तो शव पहले होता मरो, है। उसके बाद जन्मो, फिर जानोगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे। अच्छा, बॉडी। मरना है कैसे? पहले तो हम पितृ मस्तक में थे, पितृ बीज होके। फिर मातृगर्भ में गए, तो पितृ मस्तक से हम मर गए, अच्छा। एक बार मरे। फिर मातृगर्भ में जाके जीवित हुए। जी। मिनिमम 10 लाख। अब आप एक एक जन्मा है, मिनिमम बाकी 10 लाख सब, फीट था, एक जन्मा बाकी है, सब मर गया। ठीक है। वो फॉर्म हुआ है अब अंडा पिंडा होके। मातृ बीज से फॉर्म है ये शरीर, अंडा और पिंडा है, ठीक ना। तो मातृगर्भ से फिर हमको मृत होके फिर जन्म होना पड़ा भूगर्भ में। अच्छा। फिर फिर इस जो सबको देख रहा है, वो अलग तरीका सा है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नेचर का आदमी है कि नहीं। जी। फिर हमको जीवित होना है कैसे? गुरु के पास जाके, गुरु जो अंधकार से ज्योति की तरफ लेके जाएगा, जो अंधकार से लाइट की तरफ लेके जाता लाइट है, की तरफ डार्कनेस लेके की जाएगा। लाइट। ठीक है, अंधकार से ज्योति की तरफ। ठीक है। जो जो लाइट में है वही है गुरु। जो अपने आप को जानता है वो गुरु। जो नहीं जानता है कैसे गुरु बन जाएगा? बने हैं बहुत सारे लोग, नहीं जानते हैं, बने हैं बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े गुरु। वो तो परंपरा है कि नहीं। ठीक है। ठीक। वो तो परंपरा है। जो जानता था अभी कल जो देख रहा था, वो तो 400 साल का बात का पुराना बात बोल रहा था ना। वो तो खुद हाँ। तो गुरु नहीं है, अपने आप को नहीं जानता। जी जी। ठीक है, वैसा ही गुरु को पकड़ना है। गुरु कौन है? इसके लिए सदगुरु को पकड़ो। हर जगह बोला गया सदगुरु, जो ब्रह्म स्थिति हुआ है, वो निर्वाण तत्व को साधन किया है, जो अपने आप को जानता है वो कौन है। इसीलिए कल हम लोग ने बात किए थे वो स्वरूप के बारे में। हम लोग का जी 2 परिचय है। एक शरीर का जो जागृतिक शरीर है, एक जी। आत्मा शरीर का स्वरूप का परिचय। उसके बाद होता है सी गुरु। उसके बाद होता है नाम रूप में जो है भगवान परमेश्वर गुरु। इसके लिए गीता में बोला गया है पुरुषोत्तम 4 पुरुषोत्तम होता है। एक खर, एक अक्षर, एक होता है उत्तम पुरुष, उसके बाद होता है परम पुरुष परमात्मा। ठीक है, एक खर होता है, एक अक्षर होता है, एक उत्तम होता है, एक परम पुरुष होता परम पुरुष होता है। है। ठीक है। तो वो जानना पड़ेगा हम कौन है, किसको गुरु बनाए हैं, खर पुरुष को कि अक्षर पुरुष को, उत्तम पुरुष को और परमात्मा परम पुरुष को। ये खर धूसर इसका मतलब जानते हैं? गधा होता है संस्कृत में। गीता में है, गीता में खोजो और मिल जाएगा पुरुषोत्तम योग में 15 नहीं नंबर नहीं, अध्याय में। हिंदी वर्ण, हाँ, हिंदी में जो व्याकरण है उसमें खर मतलब गधा होता है। सच में। अक्षर, अक्षर अक्षर मतलब तो स्टार्टिंग है, मतलब। सुनो, खर पुरुष मतलब जो ब्रह्म चैतन्य नहीं हुआ, गुरु का परंपरा लेके चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ? अभी जो ब्रह्म चैतन्य हुआ अपने आप को जानता है वो है अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा है? 4 युग में 4, 10 अवतार में 10, वो है उत्तम पुरुष। 25 पुरुषोत्तम है तो मान लो 25 पुरुषोत्तम है। मैक्सिमम है 4 युग में 4 उत्तम पुरुष। जी। वो श्री हरि है, श्री राम है, श्री कृष्ण है और श्री कल के भगवान है। और परमात्मा एक है। इस युग का जो लीला चल रहा है
वो परमात्मा के लीला चल रहा है, परम पुरुषोत्तम भगवान के लीला चल रहा है। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे अक्षर पुरुष का ना, जी अक्षरधाम के बारे में बात करना चाहते जी। थे। थोड़ा लाइट कम हो गया थोड़ा, अभी तो बारिश हुआ ना, लाइट चला गया। ठीक है, वो दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान से मतलब है। ठीक है। ठीक है ठीक है। सृष्टि के शुरू में जो था वो ओमकार था। ओमकार से 3 शब्द उत्पन्न हुआ है, अ उ म। म बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो जी वाइब्रेशन में म है, अ उ म। अकरस्य ब्रह्म रूप, उकरस्य विष्णु, महाकरस्य महेश्वर, ओमकार अवस्थिता। मतलब अकार है ब्रह्म, उकार है विष्णु, मकार है महेश्वर। ठीक है। जब तीनों में बात हो रहा था, हम लोग कहाँ से आए, तो तीनों मिलकर एक शब्द बना, वो है उ माँ। उमा। हाँ देखो, अ उ म तीनों को मिलाओ, देखो एक साउंड आएगा, वो है उमा। जी। उमा मतलब सती जी, माता सती। हाँ वही है, माता पार्वती को, जी जी। माता सती का जो रूप है वही है। अच्छा। वो आदि शक्ति है, आदि शक्ति उमा, जी आदि जी। शक्ति। इसीलिए ठीक है। सत्य युग में उमा महेश्वर बोल के लीला रचना हुआ है, उमा महेश्वर। अच्छा। वो उमा अपना सतीत्व रक्षा करने के लिए जो काम किया था, वो चक्र जागरने के लिए, वो तो लीला है। वो जो पिछले दिन बोल रहा था ना वो माता जी, वो अमृत कथा है शिव पार्वती का, वो हाँ, उमा महेश्वर का। अभी क्या है, मैं ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। वैसे तो हम इसी पे चलेंगे अभी, फिर बताइएगा जरूर कभी। तो अक्षर क्या मिला, 3 अक्षर, उसमें से क्या मिलता है, एक प्रकृति का नाम, वो है उमा। वो आदि प्रकृति है, और उसमें जो ईश्वर सत्य है वो महेश्वर, सब महत ईश्वर। इसका मतलब है मन में सब एक के साथ एक जुड़ा हुआ था। अच्छा। उसके बाद एक अंश खत्म हो गया, फिर आया सतीत्व रक्षा करने के लिए, वो है सती। अच्छा। सती, सती आई। ठीक है। फिर सती नीचे आया, वो हो गया सीता। अच्छा। वो उस दूसरा कहानी है, वो अमृत कथा में मिलेगा। वो माता जी जो बोल रहे थे ना, अच्छा। अमृत कथा में वो मिला। वो चक्र के बारे में हम लोग जब से शक्ति जब करते हैं 50 डेज का, तब इसी के बारे में बात करते हैं, चक्र के बारे में। इसीलिए आप। 51 डेज सती कैसे काली हो गया, 51 काली, अच्छा। वो अमृत कथा में है, 51 चक्र के इसलिए बारे में। महेश वो यहाँ पे। अक्षर के बारे में, वो शरीर के जो हमने बोला ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है, 10 है, 4 है, 6 है, वो 50 अक्षर है, एक ओमकार है। 51 पीठ दर्शन उसका बोला जाता है, 51 पीठ दर्शन। अच्छा। 50 अक्षर हुआ अक्षरधाम का, और एक ओमकार हुआ। तो ऐसे करके चक्र के बारे में बात है, वो है अक्षरधाम। ठीक है। तो उसी अक्षरधाम में हम लोग जो जनरल बात करते हैं ना, वो बात करते हैं उस अक्षर का फॉर्म में, जैसे कि वो मंत्र फॉर्म है। ठीक है। हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे अपने आप को जानना है, पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं। तो आदि जब था महादेव और महेश्वर और शिव, तुम जो भी बोलो, जो आदि जोगी है वो नर शरीर में इस धरती में आया था, किस लिए, वो भी एक कहानी है, वो भी एक कहानी है। हाँ? वो जब शक्ति जग करेंगे तब बता, ठीक है, अभी थोड़ा सुन लो। अच्छा, क्या राम महेश्वर जी ही राम बन गए थे, सती जी अगर सीता बनी थी तो? हाँ, उमा जी सती जी अगर सीता बने तो, और महेश्वरी शिव जी ही वो राम बने थे, इसलिए राम जी और शिव जी एक हो गए। रामेश्वरम इसके लिए बोला जाता है। अच्छा अच्छा। शिव ही राम है, राम ही शिव है, इसीलिए रामेश्वरम बोल के बोला गया है। ठीक है।
तो हम लोग जानने वाले थे अक्षर को, कौन सा है वो अक्षर, कहाँ से आया। पहले तो मुझे ओमकार मिला, फिर आ उ म तीनों मिला ना। उमा, उमा हो गई, आदि शक्ति का नाम हमको एक मिल गया। नाम मिला उमा, आ उ म से मिला है उमा। ठीक है। वो अक्षर क्या है, अभी हम लोग बात करेंगे कैसे। पहले तो इशारा से काम चलता था, मन से मन जुड़ा हुआ था, इसीलिए महेश तत्व है वो। अभी तो बात करना है, क्योंकि शरीर अलग हो गया है। अच्छा, अभी तो बात आदान प्रदान कैसे करेंगे अपने भाव को। जब उमा महेश्वर थे तो शब्द की जरूरत नहीं थी। नहीं, वो उस टाइम पे कुछ नहीं चाहिए। जो महेश्वर का साधन करता है उसको कुछ नहीं चाहिए, मन में वो मिल जाएगा सब। महेश्वर लेवल में जो पहुंचेगा, इसीलिए लेवल जो है, एक चीज बोल रहा हूँ, लिख लो, ठीक है। धर्म को जानना है कर्म करके, इसीलिए कर्मी बनो। धर्म का कर्मी, धर्मी और कर्मी। उसके बाद होगा कर्म करते करते भक्ति, वो होगा भक्त। कर्म करते करते वो उसमें आएगा भक्ति। फिर भक्ति होगा तो भगवान को जान पाओगे, भक्ति नहीं होगा तो भगवान को कभी भी नहीं जान पाओगे। एक भी भक्ति हो, 9 भक्ति है। नारद संगीता में 84 प्रकार भक्ति बोला गया है। फिर विष्णु का भक्ति द्वादश भक्ति बोला गया है, द्वादश अंग में भक्ति। और फिर चैतन्य भाव में 9 द्वार में भक्ति बोला गया है। गीता में 18 प्रकार भक्ति के बारे में बोला गया है। एक भी भक्ति तुमको आए, पहले तो श्रवण भक्ति सबसे जरूरत है, सुनना है। कर्म करने के बाद आएगा भक्ति, भक्ति के बाद मिलेगा भगवान को। भगवान को मिलने के लिए चाहिए ज्ञान, कौन सा, ब्रह्म स्थिति ज्ञान। अच्छा, इसका मतलब चैतन्य भक्ति ज्ञान। ठीक है। उसके बाद जानना है भगवान के उस ऊपर का स्तर जो है वो है ईश्वर। ठीक है। जो इष्ट में होता है, पंच तत्व मिलके जो बना है वो है इष्ट। अच्छा, पंच ईश्वर तत्व को उसके बाद जानना है। किससे हैं? ईश्वर का सत्य भगवान ही जानता है और कोई नहीं जानेगा। और ईश्वर का जो भाव है, भाव जी, युग युग में प्रकाश होता है, वो ईश्वर क्या है? महेश्वर के भाव में होता है। महत ईश्वर, ईश्वर क्या है? वो बाद में बोलेंगे, पहले स्तर को जानो, एक जी एक बेटा, करके जानेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। महत ईश्वर उसको बोला जाता है। फिर आएगा परम ईश्वर, तब परम पिता को जानोगे, परम माता पिता को जानोगे, तब जाके वो लीला होगा। अभी जो काल चल रहा है वो परमेश्वर की लीला चल रहा है, भगवान स्वरूप में। अभी का जो लीला है, इस टाइम में जो लीला है वो परमेश्वर का लीला है, भगवान स्वरूप में। श्री श्री कल की परमेश्वर भगवान के रूप में। मालूम हो, पहले हम ईष्ट को जानेंगे, फिर उसके बाद ईश्वर को, फिर पहले तो परमेश्वर। धर्म को कर्म जानो, ठीक है, फिर भक्ति आएगा, ठीक है, फिर भगवान को जान जाएंगे, है कि नहीं। ठीक, ठीक है। तो धर्म का कर्म कौन सा है, धर्म क्या है, हम जो धारण की है वो ही धर्म है। ये हर जगह है। हर जगह हम जो धारण किए वही धर्म है। जैसे जी, पेड़ का धर्म पेड़ का है, आदमी का धर्म आदमी का है, जीव का धर्म जीव का है। लेकिन सब में एक शाश्वत धर्म है, वो है ईश्वरीय धर्म। वो कभी भी इधर उधर नहीं होता है, किसी के लिए नहीं, वो एक है, ईश्वरीय धर्म, ठीक वो है। शाश्वत है। लेकिन तुम जो काम करे उसका तुम्हारा दो वो धर्म है, मैं जो काम करूं मेरे लिए वो धर्म है। इसलिए संन्यास धर्म, गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, वानप्रस्थ धर्म, ऐसे करके बहुत सारा धर्म का विभाग हो जाएगा। लेकिन ठीक है। हम जब शाश्वत तत्व को जानेंगे तब जाके वो सनातन होगा, नहीं तो नहीं। तो मतलब इंसान का, मान लीजिए जानवर का छोड़िए, पेड़ का छोड़िए, इंसान का धर्म क्या है? मानव का। मनुष्य धर्म, तो मनुष्य धर्म मतलब कैसे समझेंगे? धर्म तो कर्तव्य की तरह मन है। के उधर ऊपर उठो, आत्मा का जानो, मनुष्य धर्म हो जाएगा। मनु के ऊपर उठो, मन के ऊपर, म अनु, मन के अंदर जो अनु होता है, सूक्ष्म तत्व है मन के ऊपर भी, अंदर भी, ऊपर अंदर जो भी बोलो,
ठीक है, ठीक है। तो उसको बारे में सोचो, उसके बारे में जानो, तुम जान जाओगे मन का उत्स क्या है, सोर्स क्या है। इसीलिए मनुष्य धर्म बोला गया है। इसको कैसे जान सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जानने के? अभी अभी जानना है धर्म का मर्म। अच्छा। धर्म, इस धर्म का मर्म क्या है। वह धर्म चल रहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इस शरीर में जो चल रहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अच्छा, चार जन्म चक्र मृत्यु जरा व्याधि। जरा मतलब ये बीमारी ना? है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। व्याधि क्या होता है? व्याधि, व्याधि का मतलब होता है वो जरा व्याधि एक है, व्याधि बहुत सारा है। अच्छा, अच्छा। व्याधि मतलब यही रोग है कोई? रोग है, रोग। ठीक है। रोग में बहुत दिन लेटा हुआ है, वो व्याधि में है। अच्छा, अच्छा। व्याधि मतलब बंधन है उसको, रोग का। हाँ हाँ ठीक हाँ, है, रोगों का बंधन है, ठीक। ठीक है, ठीक है। तो इस चक्कर से निकलने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार तत्व इससे निकलने के लिए? है। जरा व्याधि जन्म मृत्यु से निकलने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चार तत्व होता है। ठीक है। चार जुड़ा हुआ है एक के साथ एक। जैसे कि कोई किसी को पैसा मिला, शरीर के ऊपर उसका ध्यान नहीं है, तो पैसा कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में। ठीक है। तब जाके वो उसको पता चलेगा शरीर का कोई गुरुत्व है, इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। शरीर का महत्व है। ठीक शरीर है। का महत्व है। फिर उसका कामना है, शरीर का काम करने के बाद पैसा मिला, अभी क्या करेगा पैसा देके, पैसा लेके, है कि नहीं। बहुत सारा घर बनाया, गाड़ी लिया, नारी लिया, पैसा लेके अब घूम मस्ती कर रहा था। फिर एक दिन आया, फिर हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे ये बात सोचने लगा, लास्ट में जाके मोक्ष। ठीक है। क्योंकि बहुत सारा तकलीफ होगा, बाल बच्चे होगा, नाती पुती होगा, उसका हाँ, हाँ। परिवार होगा। फिर हम क्या किए, जब पहले दो लड़का होगा, जैसे कि माँ होता है, ऐसे ही होता है, शरीर टुकड़ा हाँ, होके हाँ। दो भाग हो गया, फिर दो लड़का हुआ, फिर जमीन को भाग कर रहा है, नाती पुती हो गया उसका, परदादा हुआ, नाती पुती हुआ, 10 नाती पुती हुआ उसका, मान लो। तो अच्छा, दो भाग हुआ था, फिर 10 भाग हुआ। अभी परदादा कहाँ पे जाएगा, इसके लिए मान झमेला है। लीजिए इसीलिए चार। धर्म, इसीलिए संसार में युद्ध होता है। ठीक है। इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ था ना, 100 पुत्र है, यहाँ पे 5 पांडव है। अभी कहाँ पे रहेगा, कौन कहाँ पे रहेगा, इसीलिए महाभारत रचना हुआ है। कई नास्तिक मालो बाबा कहते हैं कि ये 100 पुत्र कैसे हो जाएगा? तो मतलब एक मम्मी से माता सुना, से हम 100। लोग वो युग में नहीं है, इस युग में है, ठीक है। इस युग में है। और थियोरिटिकली अगर अंदर वाला बात बोलोगे ना, तो यहाँ पे है 100। अच्छा, अच्छा। 100 जानना पुत्र का है, चाहिए। पंच पांडव है ये। अच्छा, पंच अच्छा। इंद्र के साथ जुड़ दो, पंच तन्मय के साथ जुड़ दो, पंच पांडव को मिल जाएगा। इसलिए गीता में पहला श्लोक जो है, धर्म शस्त्रे कुरुक्षेत्रे समावेत अजुजुत्सव मामक पांडवानिश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र ये है शरीर, वो 13 नंबर अध्याय पढ़ने से पता चलता है। और कुरुक्षेत्र जो है अपना अंदर क्रोमोसोम जो होता है ना, हाँ। जो चरित्र गठन करता है, क्रोमोसोम जो अप्लाइड डिप्लॉयड, है। इसलिए शकुनी मामा गे है, दुशासन भी गे है। अच्छा, ये बात है। ये हाँ, गुणसूत्र को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं वो कंट्रोल हाँ, कर सकते? वैशाख महीने पहले से जानेंगे, वो गीता पाठ होगा तब जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र वीडियो कौन को सा है, लाइक मन में करके है, मन जरूर में देखिए। द्वंद चल रहा है, चरित्र ठीक, में द्वंद चल रहा है कि नहीं। ठीक है, और शरीर जो है वो धर्म क्षेत्र है। ठीक है। कुरुद्र क्षेत्र, कु खराब है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी। कु का मतलब है खराब, रुद्र मतलब होता है तेज, क्षेत्र वो भूमि होता है। खराब रुद्र कहाँ पे होता है, मन में होता है। हलचल होता है मन के अंदर, चंचल होता है मन, इसलिए चंचल है। जितना भी एनर्जी तुम नेगेटिव एनर्जी डालोगे वही बात बोल सकते हैं और कुछ नहीं। उसमें से एक है जो अर्जन करने वाला, वो है अर्जुन। अच्छा, अर्जुन वाला फंडा है ये। ये नाक है। बाहर में नाक है, अंदर में वो श्रवण इंद्रिय, दर्शन इंद्रिय ऐसा करके है।
अच्छा, वैसे धनुष मारते हैं अर्जुन की तरह तो नाक में टच करके ही मारते हैं। चलो, अर्जुन अर्जुन धनुर्धारी है कि नहीं? विश्व ठीक का है। सबसे बड़ा धनुर्धारी। धर अनुधारी, धर अनुधारी, धनुर्धारी। ठीक है। धर में जो अनु है वो धारण कर रहा है, कौन है? अच्छा। वो बहुत सारा चीज है, मालवा का गीता है, रचना किया किया गया। अ, अच्छा। अ, श्रीमद् भगवत गीता देह तत्व योग, वो 21 दिन का योग है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए? धर्म के लिए कर्म क्यों करे? क्योंकि शरीर को ठीक रखना है। धर्म का मर्म जानो, इस शरीर से क्या करना है, इसके लिए बोला गया। जो धर्म को जानता है अपने आप को, वो विश्व को जानता है। अगर पृथ्वी गर्म होगा तो शरीर गर्म होगा, शरीर गर्म होने से पृथ्वी भी गर्म होता है। अच्छा। जैसे कि एक वायरस आया, हम तो नहीं देख सकते शरीर में, शरीर नहीं। में तकलीफ होता है कि नहीं? वैसे ही है, हम पृथ्वी में वायरस जैसे है, सूक्ष्म जीव जैसे है कि नहीं? तो वैसे ही होता है वो, उसका फीलिंग पहले वो समझो, अपना अनुभूति बढ़ाओ, फिर पता चल जाएगा। सही कह इसलिए रहे हम हैं। लोग वायरस जैसे ही है। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। फिर मेरे शरीर में एक वायरस आएगा, शरीर गर्म हो जाएगा, है कि नहीं? एक पृथ्वी में मच्छर हम लोग काटने भी से भी दर्द होता है। वायरस की तरह ही है हम लोग हाँ, पृथ्वी में। ठीक है। इसीलिए अनुभूति श्रेष्ठ है। ज्ञान पहले, ज्ञान से भी अनुभूति श्रेष्ठ होता है। जो उसको अनुभूति कर लिया वही धार्मिक हो सकता है। मैं और पृथ्वी एक हूँ, ये धरती और धर एक है। इसका जो अनुभूति किया है वो ही धार्मिक है, और कोई नहीं। धार्मिक वही हो सकता है, और कोई। तो उस धर्म का कर्म क्या है? पहले तो शरीर को शुचि करना है। कैसे शुद्ध करेंगे? इसीलिए बोला गया शुचि, यज्ञ, तप, दान, त्याग, 5 कर्म गीता में भी बोला गया है। वो 5 कर्म सही है। उसके बाद होता है जजन, जाजन, पूजन, श्रद्धान, ईश्वर प्रणिधान, ये सब बोला गया है। पढ़ो, सीखो, उसके बाद अध्ययन करो, अपने आप में पूजन करो, फिर जानो। अपने आप को जो पूजा नहीं कर सकता वो दूसरे को कैसे पूजित होगा ना? ठीक है। इसीलिए वो कर्म कांड है। वेद में कर्म कांड है 80%। पूरा ही ज्ञान है लेकिन कर्म कांड है 80%। भक्ति है 15%, 5% ज्ञान। अगर अल्टीमेट नॉलेज होगा वेद में तो 5% है, लेकिन पूरा ही ज्ञान है, लेकिन कर्म के ऊपर डिपेंड है 80%। हाँ, कंपटीशन लेवल में जो पढ़ाया जाता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, 10 राग युद्ध वाला ये पढ़ाया जाता है, और इसमें 10वें मंडल में जो है गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र सूर्य भगवान की पूजा है। सामवेद में आपका जो नृत्य से रिलेटेड या संगीत से रिलेटेड है, अथर्ववेद में जादू टोना है। ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। बस मतलब इतना ही कोई वेद के बारे में जानता है, और वेद मतलब ज्ञान होता है, बस इतना ही पता है। बस इतना ही जो है इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बंदा जानता होगा बस, मतलब जो उससे नहीं जुड़ा हुआ है सुनो, अब हम लोग अनुभूति। अक्षर ब्रह्म के बारे में बात कर रहे थे ना। वेद, ए का ए, द, उसका मतलब क्या है? ज्ञान बोलते हैं वेद, मतलब ज्ञान। वो जनरल टाइप का है ज्ञान। ठीक है। विष्णु एव देहे, वो संस्कृत फॉर्म है। विष्णु एव देहे, मतलब इसका क्या है? विष्णु क्या है और देह क्या है? इस देह में जो विष्णु का तत्व है, नारायण का तत्व है, वही वेद है। इसलिए नारायण पर वेद, नारायण पर खरा, नारायण पर गौती, नारायण पर मुक्ति, ऐसा करके सत्ययुग में एक नाम मंत्र है। ओम मानुभावाय नमः, ये हैं अभिषेक पांडे जी। ठीक है। पॉलीनाथ, ये पॉलीनाथ बोल के। जी 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 जी, वही पॉलीमैथ चैनल भाई, अभिषेक पांडे।
तो अक्षर अक्षर को जानना पड़ेगा। किसी के बारे में जानने के लिए पहले उसका नाम को पकड़ना है, क्योंकि नाम नहीं होगा परिचय नहीं होगा, है कि नहीं। ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं वेद, मेरा आवाज कम हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। व ए द, 3 अक्षर है, तीनों में 3 तथ्य है। विष्णु एव देह, अर्थात इस शरीर में विष्णु बीज में जो तत्व है वो क्या है, उस बीज का ही शुद्धि करना है, जिसको इष्ट भक्ति बोला जाता है, सूची बोला जाता है। उसके लिए यज्ञ होता है, उसके लिए आत्मा शुद्धि होता है बीज के अंदर ही। मालूम बाबा, मैंने आपको बताया नहीं था, ये अभिषेक पांडे जी ने एक मेरे फोटो पे कमेंट किया, तो मैंने फोटो लिया था ये क्या जो बीता था, क्या बोलते, पूर्णिमा। उस दिन चांद से बादल से मिल करके एकदम कल्कि अवतार बनाया गया था एकदम। मैंने अपनी चैनल पे डाला हुआ है, आप देखिएगा, मैंने खींच के डाला था। तो ये अभिषेक जी उस पे कमेंट किए, तो मुझे याद आया कि अरे ये मैंने, फिर हमको याद आया कि अरे हाँ, उस दिन रात को ये घटना हुई थी। हाँ हुआ है, कुछ है, बहुत सारा है, आकाश में देखना पड़ेगा, क्योंकि इस युग में हाँ, जो बोला गया है, एक श्लोक है कल के पुराण में, बंग देशे मिहार संग के भागीरथी तट तीरे दीज श्रेष्ठ महापज्ञा वासुदेव महामति गंगायंग जप कर्माणी दैव संभागे आकाश दैववाणी प्रकाशायो। गंगा में जप करते करते कोई आकाश में देखेगा, सब सुनाई देगा, साउंड सुनाई देगा आकाश से। क्योंकि गीता में भी बोला गया है, यहाँ पे जो भी चीज आहुति दोगे यज्ञ में, वो आकाश से फॉर्म होके निकलेगा, पानी बरस होके। हम लोग साउंड एनर्जी यहाँ पे जनरेट करें तो आकाश में जा रहा है, फिर से आएगा वो करक बन के, बिजली का करक बन के। इसलिए जो जो उफार बजाता है ना, ढूम ढूम करके, वहां बिजली का करक ज्यादा हो रहा है। अच्छा। अच्छा, मालो बाबा जी, मैं जो वेद का मैंने जो अर्थ निकालने का प्रयास किया था, हाँ, वेद का अर्थ जो होता है, हमको लगता है जो वेदना नहीं होता, वेदना जिसे हमको कष्ट होता है, तो होता है हाँ, ना, कष्ट हो रहा है तो वेदना बोलते हैं, वेदना हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अनुभव को ही वेद कहते हैं, जैसे कि जिसे ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब होता है कि मतलब पढ़ लिया उसको भी तो ज्ञान कहते हैं। लेकिन वेदना हम फील करते हैं, वेदना कष्ट होता है फील करते हैं ना। तो मुझे जहां तक लगता है कि इसका एक और अर्थ ये हो सकता है कि अनुभव, ये प्रैक्टिकल ज्ञान को ही शायद वेद या ज्ञान, उस ज्ञान को अनुभव ही मतलब कहने का सेंस होगा शायद। हाँ वो तो है, इसीलिए ना बोला विष्णु एव देह, वो विष्णु बीज सब जगह है, बीज तो सब जगह है, पंच तत्व में है। उस देह में अनुभव करो तब तुमको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो नहीं। तुम अपना बीज के अंदर अगर वो धारण करोगे तब ना ज्ञान आएगा, नहीं तो कैसे होगा। धारण नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, अगर धारण जी, करो तब ना जान पाओगे। तो वेद क्या है, इसीलिए ऋषि लोगों ने क्या किया, ऋषि जो है होता है वो अपने थॉट को एक्सपेंड करता है, फिर जाके अनुभूति करता है, फिर उसको स्मृति से धारण करके सूत्र में बोला है। अभिषेक पांडे जी पूछ रहे हैं कि अभी आकाश में देखने पर ज्यादातर तारे गोल घेरे में ज्यादा दिखाई देते हैं, इसका क्या मतलब है? चेंज का समय है और क्या? गोल गोल। कुछ कुछ तारे चल रहा है, दिखाई दे रहा है। ये कहना चाहते हैं कि अधिकतर तारे देखे ना तो वो पूरा घेरा बनाते हैं, अधिकतर तारे जो हैं कुछ ना कुछ सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। और कुछ तारे हैं जो चल रहा है, दिखाई दे रहा है। मुझे तो उतना नहीं दिखाई दे रहा। आकाश देखना पड़ेगा, इसलिए घर में नहीं, आकाश देखो। शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में 3 से 5 बजे तक, और इसी अभी 5 से 7 बजे तक आकाश में देखो, मिल जाएगा। स्पेशली इस संबल धाम से, स्पेशली भारत भूमि से, वो मैंने उत्तराखंड जो से। फोटो लिया था, वो जो लिया था मैं काशी से लिया था, जो फोटो मैं लिया था वो मैंने सारनाथ के जस्ट पीछे से लिया था। ये फोटो जो अभी मैं दिखा दूंगा, आपको भेज दूंगा, एकदम ठीक वही है, एकदम मतलब वैसा फॉर्मेशन, मतलब जैसे पेंटिंग नहीं कलरफुल करते हैं कलाकार, एकदम सेम वैसे ही बादलों ने बनाया था एकदम। ठीक, वो इसके लिए तुमको त्राटक जानना पड़ेगा, फिर जब पता चल जाएगा। मुझे लग रहा था कि पहले ही पता चलने वाला था कि मालो बाबा आने वाले हैं, मेरे से मिलने वाले हैं। इसीलिए हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है।
तो किसी की चीज के बारे में जानने के लिए उसका अक्षर जानना बहुत जरूरी है। वो अक्षर कहाँ पे है। जैसे कि हम वेद पकड़ लिया, वेद व कहाँ पे है, एक मूलाधार के ऊपर है, वो है टुकड़ा व। व दो टाइप का होता है, एक नीचे वाला है व काट के रखा हुआ है आधा, एक है पूर्ण व। हम लोग तो एक ही वह जानते हैं, हम लोग को मतलब इसीलिए ना इतना अक्षर ज्ञान ब्रह्म नहीं। तुम लोगों को पढ़ाई नहीं गया, हिंदी में पूरा ज्ञान नहीं है अभी। उसमें तर्क तर्क हो जाएगा। 108 अक्षर ब्रह्म अभी कैसे आया वो मालवा बाबा जानता है, इसलिए रिफॉर्म कर रहा है मालवा बाबा फिर से। ठीक है। जैसे कि एक बात, अक्षर ब्रह्म कहाँ से आया, सृष्टि कहाँ से हुआ, ये सर्वर्ण व्यंजन कहाँ से आया, इसके बारे में जानना है। आकाश वो इंटरनेट में जो है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, कहाँ पे देख रहा है विषय। जानना चाहते हैं अ आ ई क ख ग घ ये कहाँ से आया है। हाँ, वो अक्षर ब्रह्म कहाँ से आया, सर्वर्ण व्यंजन मन कहाँ से आया, ये पढ़ के हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। वो तो हम बचपन में पढ़े ठीक हैं, है। अभी क्या मिल रहा है। अरे फोटो सुंदर नहीं हुआ है, काला हूँ भाई मैं। फोटो सुंदर, विनीत जी का फोटो बहुत सुंदर है, मैं काला हूँ भाई। ठीक है। फोटो तो, शरीर तो ढांचा है, छोड़िए शरीर का। मिलूंगा, मिलेंगे सभी लोग, ठीक है। ठीक। वर्ण क्या होता है, वर्ण वर्ण मतलब मतलब होता है दो होता काला। है शायद, एक शरीर भी होता है, एक रंग भी होता है। वर्ण वर्ण वही वही वर्ण, एक एक सर वर्णाश्रम है, वर्ण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ब्राह्मण ये है। और एक वर्ण है कलर, रंग। और रंग एक का है वर्ण होता है, आपका इसीलिए सर शरीर। वर्ण, सर वर्ण, अच्छा, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण। व्यंजन होता है ना वो, स्वर और व्यंजन वर्ण व्यंजन। सर वर्ण होता है कि नहीं। अच्छा, अक्षर वर्ण, वर्णमाला जिससे बना है। है वर्णमाला अच्छा जिससे अच्छा, बना। वर्णमाला। ठीक है, वो भी वो अक्षर को वर्ण ही का तो मतलब वर्ण होता है, कहते एक हैं। कालर होता है, एक अक्षर होता है कि नहीं, एक कालर होता है, एक अक्षर होता है। दोनों ठीक का है। मीनिंग एक ही है, उसका उच्चारण एक ही है। तो ठीक है। कालर का जो लिपिबद्ध किया गया है ना, कालर का जो अक्षर दिया गया है वही है। जी। फिर वो तथ्य कहाँ से आया, कालर का मतलब है लाइट। लाइट में कितना कलर है, 7। 7। विविधगढ़ बोला जाता है, वेनियस काला उसको बोला जाता है। ठीक है। 7 कलर, लेकिन उस 7 में से काला और सफेद वाला नहीं है। हाँ, नहीं है। तो और कितना हुआ, 9। जी। तब अभी क्या हो रहा है, तो 9, फिर 2 कलर मिलके एक कलर मिल रहा है, एक है धूसर वर्ण, मिक्सिंग वर्ण। 2 कलर मिलेगा तो एक कलर आएगा ना, वो जो भी कलर मिले, ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा तो धूसर होगा, उसके बाद पीला, लाल मिलेगा तो उसके बाद ऑरेंज हो जाएगा, ऐसा करके बहुत सारा कलर मिक्सिंग हो जाएगा ना। तो कितना कलर हुआ, एक धूसर वर्ण, एक व्हाइट, एक ब्लैक, 3 7 और हुआ, उसमें 7, 7 और 2 9। ठीक है। और एक और ये एक 7 7 तो ज्यादा रंग हो जाएंगे तो। नहीं सुनो, पर एक धूसर वर्ण होता है, वो जितना भी कलर मिक्सिंग कर एक कलर आएगा। अच्छा, दो सबको मिला कलर दिया। मिक्स करके एक कलर आता है। कितना हुआ, एक मिक्सिंग मुझे कलर, आवाज एक थोड़ा कम ब्लैक, सुनाई एक दे रहा है, आप व्हाइट। बोलिए, रिकॉर्ड हो रहा है सही। ठीक, एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक धूसर वर्ण, मिक्सिंग कलर, और ये ठीक है। 7 कलर है कि नहीं। ठीक है। तो 10 कलर हुआ। तो 10 कलर में जब लाइट पड़ेगा, ब्लैक तो हट जाएगा, ब्लैक ब्लैक वाला तो हट जाएगा, काला वाला। तो कितना रहा, 9 लाइट हुआ ना, 9 कलर हुआ ठीक है। लाइट का। तो 9 कलर जब पृथ्वी में पड़ रहा है, वो चारों तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो चारों तरफ 9 कलर का रिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं, प्रिज्म की तरह रिफ्लेक्शन आएगा चारों तरफ। कितना हुआ कलर अभी, फॉर्म कितना हुआ, 4 9 36। एक सेकंड, कैसे, ये कैसे आप बोले हैं, जैसे कि 9 9 हुआ ना, मतलब सूरज एक से काला वाला हट जाएगा, लाइट सूरज आएगा से तो। लाइट आ रहा है, लाइट में 9 कलर है, ब्लैक हट गया। ठीक है। ठीक है। तो 9 कलर पृथ्वी में पड़ा तो चारों तरफ उसका रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं। हाँ, रिफ्लेक्शन चारों तरफ होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन होने वाले से 4 9 36 वर्ण तय हाँ होगा। ठीक है, 36 जी। इसी वर्ण के बारे में ऋग्वेद में बोला गया है, 36 वर्ण है, अच्छा, ये। जाति नहीं, वर्ण है, वर्ण। हाँ हाँ, समझ गए, वर्णमाला बनाने के लिए। हाँ, तो ये है सर युक्त वर्ण। अच्छा। उसमें से जनरल जनरल टाइप का है 16, अक्षर का है 16,
और 4 है वर्ण उपवर्ण, जिसको बोला जाता है उपसंघ वर्ण। जैसे कि एक बिंदु टाइप का कलर दिए हम, आप बोलिए, मैं वीडियो देख कम करके कलर। फिर मैं दोबारा जब वीडियो देखूंगा तो सब कुछ मैं लिख लूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो कितना हुआ? मैं 36 डिस्टर्ब कर हुआ रहा ना, हूँ। है कि नहीं? ठीक है 36 हुआ, 36। जी, तो 36। 36 में 16 है जनरल, जो लोग हम बात करते हैं यूज करते हैं वो। 16 हुआ जनरल, 16 हुआ मंत्र टाइप का, और 4 हुआ उसका उपसर्ग, जैसे कि चंद्र, बिंदु, अनिश्वर, विसर्ग, ऐसा करके है मात्रा जिसको बोला जाता है। जैसे कि जी चंद्र जी लाई जी। करके हम रंग मिक्सिंग किए, फिर एक बिंदु रंग देके मिक्सिंग किए, दो रंग ठीक का है। मिक्स कर एक थोड़ा सा एक ज्यादा है, विसर्ग का है वो सिंबलिक हाँ, रिप्रेजेंटेशन है। जिसे ओम नमः में विसर्ग लगाते हैं। हाँ, विसर्ग लगाते हैं हम लोग, हाँ। जी। तो ऐसे करके है, तो कितना हुआ? 4, 16, 16, 32 और 4 कितना हुआ? 32 या 36। 36। तो 36 वर्ण है स्वर युक्त वर्ण, वर्ण सृष्टि करने के लिए। ये आपने उसके कहीं बाद लिपिबद्ध किया है, लिखा है? हाँ, वो है इस किताब में है, इस किताब में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आया था। ठीक है ठीक। वो बंगाली में है। ठीक है, हम लोग हिंदी में कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ठीक सब है। भाषाओं में करना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है। फिर आया व्यंजन वर्ण, है कि नहीं? व्यंजन का मतलब है वो खिचड़ी बनाना, व्यंजन है वो एक साथ पक रहा है कि वीडियो नहीं? को लाइक कर दीजिए पांडे जी, अभी तक किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं किया, जबकि वीडियो पे धड़ाधड़ एकदम लाइक आ जाते हैं। ये हाँ। हमारे सतगुरु राजन स्वामी जी। ठीक है। अभी हुआ व्यंजन वर्ण। व्यंजन का मतलब क्या होता है? खिचड़ी पकाना। अच्छा, हाँ हाँ, कहते हैं कि कितने प्रकार के व्यंजन बने हैं खाने वाले। हाँ, कितने प्रकार के व्यंजन बने हैं, कितना कितना जी बना जी। है। तो हम लोग व्यंजन बोला गया है, उसमें पृथ्वी में 8 धातु होता है। सोना, रूपा, तामा, दस्त, हीरा, रांग, लोहा, और एक है बाली। जी तो वो लाइट अगर पड़ेगा उस धातु के ऊपर, तो फॉर्म होगा कितना? 8 9 72, 72। जी। तो इसमें इसमें हुआ फिर कितना हुआ? 36। इसमें हुआ 72, कितना हुआ? 96। नहीं, एक सेकेंड, 36, 72 72, है और 108। 36 है आपका, 8, और यहाँ पर आपका 108 हो गया। 8 9 72 हुआ ना? 72 और 36 ना? हाँ, 72, 36, 108। तो 108 हुआ ना जी। 108 अक्षर हमको मिल गया। अच्छा, ऐसे अक्षरों का फॉर्मेशन हुआ है। वो लाइट को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमको लाइट पकड़ के जाना है, आना है। अरे लाइट बाप रे। कम्युनिकेशन। अभी अभी अच्छा, और एक मतलब चीज बोल इतना रहा हूँ, सुनो। सारा विज्ञान है। लाइट मतलब ज्ञान आया, ज्ञान में जो कलर्स है वो डिफाइंड हुए, फिर उसके बाद वो 7 थे, 7 और 2 ब्लैक। लिपिबद्ध किया गया है वो अक्षर। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद 9 हुए, 9 से 4 दिशाओं में वो फैले, तो हो गया आपका नचो के 36। 36। ठीक है, और ये 72 का गणित जो आपने बताया, ठीक है, 36 और 72 में 72 आपका पृथ्वी में 108। 8 धातु होता है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा। शरीर के अंदर धातु है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा, तब 8 9 72 व्यंजन वर्ण तैयार होता है, जिसमें से वो ठीक है। जिसमें से 34 है वर्ण है, वो जनरल टाइप का है। 34 है वो मंत्र के लिए, और 4 है उपसर्ग वर्ण। वो तो हिंदी में पता नहीं ठीक वो है यूज होता है कि नहीं, लेकिन बंगाली में यूज होता है। डाई बिंदु, ढाई बिंदु, जय बिंदु। ओके। ठीक है ठीक है। वो ऐसे ऐसे उच्चारण करते हैं, फ ज, ऐसे उच्चारण करते हैं हम उसका। बोल रहे हैं ना, वो वो लोग, क्या है? वो मुस्लिम लोग यूज करते हैं, मुस्लिम लोग। बंगाली में है, मुस्लिम लोग नहीं, बांग्ला में नहीं नहीं, है। कई जगहों पे मैंने जहां जहां सुना है, मैं बता रहा हूँ, बंगाली में भी है, और भी जो साउथ के कुछ लोग हैं वो लोग भी यूज करते वो हैं, मैंने साउथ कई जगह इंडिया में सुना भी है। है, लेकिन हिंदी में वो नहीं है, हिंदी में ठीक है। है, कुछ 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 है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ ठीक। जगहों पे है, लेकिन ये टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए बुक्स में आपको मिलेंगे नहीं। यहाँ पे नहीं है, दिखाई देगा शायद। नहीं नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कोई कोई वर्ड है जो कि वैसे लिखा जाता है, लेकिन क्या है कि वो टाइपिंग में बहुत दिक्कत होता है। मैंने टाइपिंग थोड़ी बहुत की है, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है उसका। अभी जो कंप्यूटर आया है ना, वो तो पहले तो टाइपिंग में होता था, अक्षर देख जी देख जी के होता था।
हाँ अभी हाँ, जो हो रहा है रीप वाला। टॉकिंग वाला आया है, टॉकिंग वाला। हाँ तो हाँ। जब टॉकिंग वाला आया तब वाइब्रेशन का शुद्ध होने से ही वाक्य निकलेगा, वो जी थियोरी जी। निकलेगा, वो टॉपिक निकलेगा, है कि नहीं? जैसे कि इंग्लिश में बोला गया रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ ठाकुर हम लोग बोलते ठाकुर, टैगोर नहीं, ठाकुर। ठाकुर। ठीक है। ठीक है, टैगोर नहीं, ठाकुर। टी अच्छा। एच ए के यू आर, वो लिखता ठीक है है। इंग्लिश में टी ए जी ओ आर ई, टैगोर। अच्छा जी। अभी तो फॉर्म निकल गया क्योंकि टॉकिंग कंप्यूटर आया है अभी, इसीलिए वो संस्कृत के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है अभी। अच्छा। 2000 2025 तक वो संस्कृत अच्छा, तो कंप्यूटर क्या निकल। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का टैगोर टाइटल नहीं था? टैगोर नहीं है, ठाकुर है, ठाकुर। तो ये टैगोर का ठाकुर, ये बहुत चेंज है, ये तो वो ये ब्रिटिश कैसे हो इंडिया गया? में जब था, वो ब्रिटिश इंडिया में जब था, वो लोग उच्चारण नहीं जानते थे, वो इंग्लिश में लिखा गया था। अच्छा वो अच्छा। टैगोर टेक्सटाइल बोल के एक कंपनी खोला था ब्रिटिश लंदन में, उसका नाम है टैगोर टेक्सटाइल एंड कंपनी, उसी से आया है रविंद्रनाथ टैगोर। वो टाइगर नहीं ना समझे, सिंह कोई कर दिया होगा तो टाइगर समझ गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, टैगोर हो है, सकता टैगोर। है, कुछ भी हो सकता है, वो लोग थोड़ा वो है प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग का प्रॉब्लम है उस टाइम का, वो पिछले वाला जी बात है। जी। लेकिन हमको क्या जानना है, अक्षर, अक्षर को शुद्ध नहीं होगा तो हम टॉकिंग कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते। हम लोग का इमोशन चेंज, आदान प्रदान नहीं होगा। हम लोग का ये जो हम लोग बात बोल, मेरा तो हिंदी शुद्ध नहीं है, मेरा हिंदी शुद्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अक्षरधाम में तो जानता हूँ। तब शुद्ध करने के लिए मुझे भी थोड़ा अक्षरधाम को थोड़ा रटना पड़ेगा, और विनीत को भी जानना पड़ेगा अक्षरधाम को। जी जी। फिर हम लोग का जो इमोशन है वो एक हो जाएगा, बात दूसरा हो सकता है, इंग्लिश में बोलो, इटली में बोलो, फ्रांस में हाँ बोलो, ठीक आरबी है। में बोलो, तुम अक्षर को पकड़ो, ठीक पता चल जाएगा, वैसे ही ठीक है पता चल ठीक है। जाता है। तो वो हम जानते अक्षरधाम, हैं कि हम जानते हैं कि मालो बाबा का ज्ञान हर एक भाषा में जाएगा, और उन लोगों को बाहर आना होगा, वो लोग आएंगे वो तो जिनको आएगा लिखना है। आप। हाँ, वो तो आएगा ही। ठीक है, आप बताएं। मालवा जो किताब है वो फोटो में दिया था ना, कुछ फोटो, जी जी। मैगजीन वाला फोटो कुछ दिया था। ठीक बस है, एक रिलेटिव है लोग, मैं मालवा का समझने का एक ग्रंथ प्रयास है, करूंगा वो है उसमें क्या महावेद लिखा है। सूत्र। मालवा का एक ग्रंथ है, वो है महावेद सूत्र। महावेद, महापवित्र ग्रंथ है मालवा बाबा महावेद। का। 1008 सूत्र दिया है मालवा बाबा ने। अच्छा। 1008। और मालवा बाबा 1008 साल तक लीला करेगा। अच्छा। ठीक है। वो संख्या को पकड़ो, 1008, ठीक है, 1 और 8, ठीक है, 1000 यहाँ पे है, 8 शरीर में है। ठीक है। वो सूत्र दिया है मालवा बाबा ने, कैसे मनुष्य धर्म में जागरण होगा, सावर्णिक जो कैसे प्रकाश होगा। एक हाँ, फोटो एक दिया था। क्वेश्चन था, एक ठो रुक जाइए माल बाबा, एक प्रश्न था। आपने पिछले वीडियो में सावर्णी मनु का जिक्र किया था, इनका वर्ण श्याम बताया है स्कंद पुराण में, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि समय शुरू कब हो रहा है? समय तो शुरू हो गए, लेकिन वो स्टेबल होगा वो 25 के बाद अच्छा। है। लेकिन वो स्टेबल होगा, वो सब जान जाएगा वो 25 के बाद, ठीक है, 25 के बाद जान जाएगा। ये शैलेश शिव जी पूछ रहे हैं कि आगे क्या क्या इवेंट होगा। देखिए, इवेंट के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, और मालू बाबा जब मुझे मिले थे तो मैं सच बताऊं तो मैं इग्नोर करता था कुछ भी, मैं क्योंकि देखिए बंगाली में अधिकतर चीज होता था, और मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था, और मैं मतलब इग्नोर कर दिया करता था। आप भी ऐसे मैसेजेस करते होंगे, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने थोड़ा सोचा कि मैं चखता हूँ एक बार मधु को, तो थोड़ा सा मैं चखा, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मधु बहुत ही प्योर है, और इसको छोड़ के जाना बेकार है। तो मैंने कुछ लोगों से कहा कि बाबा का इंटरव्यू कर दीजिए, तो अब नाम लेना छोड़ दीजिए, लेकिन ये है कि उन लोगों ने मतलब नहीं किया। तो मुझे, मेरा एक चैनल था, मैंने उसी पे स्टार्ट कर दिया, और अंधेरे कमरे में मैंने स्टार्ट कर दिया था। अभी देखिए बाबा अंधेरे में है। मैं नहीं उजाले होता, में हो आ गया जाएगा। हूँ, उल्टा हो गया है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। इवेंट अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा होगा हम आपको सूचित करते रहेंगे इसी चैनल पे।
ठीक है, इसलिए हम मोक्ष पाना चाहते हैं, हर कोई मोक्ष पाना चाहते हैं। इस युग का जो फंडा है वो है मोक्ष पाना। तो मोक्ष क्या कैसे मिलेगा? हम लोग से बाहर कैसे निकलेंगे? हम इस शरीर के अंदर कैसे आए, शरीर के बाहर कैसे निकलेंगे? तो इस पृथ्वी से क्या क्या आता जाता है? इस पृथ्वी से क्या आता जाता है? इस धरती से क्या आना जाना है? लाइट, कैसे? मिट्टी लाइट लेके आता नहीं जा जाता है। सकते हो, मिट्टी लेके नहीं जा सकते हो, फिर जल भी लेके नहीं जा सकते हो, ऊपर जाएगा बारिशों के नीचे आ जाएगा। फिर वायु, पृथ्वी में वो वायुमंडल है उसमें घूमेगा। एक होता है लाइट, लाइट पृथ्वी में आता है, फिर रिफ्लेक्शन होके निकल जाता है। सब नहीं, थोड़ा सा रह जाता है इसमें बीच के अंदर, पृथ्वी के अंदर, धातु के अंदर, शरीर के अंदर, बीच के अंदर। ठीक है, तो उसी को निश्चय करो जिसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। ब्रह्म ज्योति देखना पड़ता है यहाँ पे, है कि नहीं? तो ब्रह्म शक्ति धारण करो, ज्योति को देखो, कौन सा ज्योति में तुम हो उसको पकड़ के तुम चलो। तो उस ज्योति के अंदर क्या है? बहुत सारा कणा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, माइक्रो पार्टिकल जो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूटन, अभी का बोल रहा है कि नहीं? तो जी, साइंस, सनातन साइंस बोला, उसके अंदर एक विष्णु है, एक ब्रह्मा है, एक महेश्वर है, 3 तत्व है। मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, आप बताइए। मैं इस वीडियो को ध्यान से मैं फिर से बाद में देख लूंगा, बाहर वो बहुत है इलेक्ट्रॉन, शोर हो प्रोटॉन, रहा है। न्यूटन, वो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के तत्व है। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक है न्यूट्रल। फिर उसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? वो है वाइब्रेशन, कंपन, वो है शब्द, वो है अक्षर वर्ण। ठीक वही है, अक्षर से फॉर्म होता है ये शरीर, पहले नाम से। तो 3 रूप होता है, एक है स्वरूप, ये शरीर का नाम जो जो जानता है वो जरा प्रकृति का स्वरूप। एक है आत्म स्वरूप, एक है ठीक सी है, रूप, जो साधु संघ में गया है वो जानता है, वो है सी गुरु, सी रूप, इसीलिए सी गुरु बोला जाता है, सी गुरु बोला जाता है। शिव गुरु। उसके बाद होता है एक आत्मा रूप में, वो है नाम रूप, नाम। और जुग ठीक जुग है, का लीला वो नाम रूप मंत्र से होता है, जुग जुग का लीला। इस युग में माला बाबा है, साधु सावधान हो जाइए। जी। प्रश्न आया कि हम कैसे, हाँ हम समझ रहे हैं, सबको सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे शोर हो रहा है। ठीक है, तो बाबा जी हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और पहले तो अपने आप को जानना पड़ेगा, इसीलिए ना वो सीढ़ी बोला, पहले धर्म का नाम कर्म पकड़ जानो, के हम पहले जानने का प्रयास करेंगे अपने आप फिर को। भक्ति करो, फिर भगवान को जानो, फिर ईश्वरी सत्य तुमको पता चल जाएगा, फिर महेश्वर में तुमको पता चल जाएगा घर बैठ के, महेश्वर तत्व में। फिर परमात्मा तो वो लीला करता है, परमेश्वर की लीला चल रहा है, वो लीला करके चल जाएगा। ठीक है बाबा जी, जो आप बता रहे थे कि 14 भुवन होते हैं, 7 नीचे और 7 ऊपर। हाँ, ठीक है, तो इसको किसी को बताने पे मजाक उड़ाते हैं, मतलब अरे क्या पागल आदमी है, तो वो तो मतलब ठीक है, जो जो इस फील्ड में नहीं है, वो जिज्ञासु फील्ड में नहीं है, वो अपने आप को नहीं ठीक है, उसे बताना भी जानता ठीक है, नहीं है। लेकिन वो ऐसा जैसे कैसे आदमी समझ सकता है कि मतलब कि पृथ्वी के बाहर तो फिर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या लेयर्स क्या है, मतलब ये कैसे कोई बता सकता है कि मतलब परम ब्रह्म यहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद ये स्टेज है, फिर ये स्टेज है, फिर ये स्टेज है। स्टेजेस को कैसे मतलब जान सकते हैं, और इसका प्रूफ क्या है? सुनो मान सुनो, लीजिए कि आप, मैं पिछले बोलता हूँ दिन 14 नहीं 50 है, 50 है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेयर को पहले और मैं जानो, ठीक नाम है, दे दूं ABCD कुछ भी, ठीक है, वो ठीक है। तो ठीक है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। तो कैसे ये आम इंसान इसको समझ सकता है कि मतलब कि 7 लोग हम समझ गए कि अपने शरीर से ऊपर है, ठीक है, तो जो ब्रह्मांड में वो शरीर में है, लेकिन ये सहस्त्रार्क तक अगर कोई नहीं पहुंचा है, जिज्ञासु नहीं है, तो वो कैसे समझ सकता है इसको? पिछले दिन हमने बोला था ना एक साउंड का थ्योरी, कान पकड़ के, हाँ 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 7 लेयर सब में होता है। हाँ? हाँ, वो तो सब तो में पहले रहेगा। लेयर सुनो, पहले तो अभी एक बोल रहा हूँ, पर्स इंद्रिय, पहले चामड़ा होता है, त्वक होता है ना, उसके बाद ठीक है, मांस होता है, मांस, है फिर अगला कि नहीं? दिखेगा, फिर अगला दिखेगा, मतलब स्टार्ट करेंगे तो आगे फिर आपको होता है दिखता जाए। अस्थि, अस्थि के अंदर होता है कफ, रक्त, मर्ज, उसके बाद होता है वीर्य। ये है 7 लेयर अंतरात्मा को जानने के लिए। क्या कोई ये 7 भक्ति कर स्तर रहा है, है और उसे ये हर सब चीज में वो पता 7 नहीं है, स्तर है। तो क्या देखो वो मोक्ष काला, प्राप्त नहीं कर एक सकता रंग है? के अंदर भी 7 रंग है कि नहीं? जी जी,
कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है नाम के सहारे, ठीक है, राम जी, कृष्ण जी, कुछ भी, श्यामा जी, तो क्या वो मतलब कुछ भी वो अपने पंथ के हिसाब से नाम ले रहा है, तो क्या वो सही रास्ते पे है, या फिर वो मतलब क्या वो मोक्ष का हकदार नहीं होगा? सुनो, गीता में भी वो सूत्र लिखा गया है, भूत बाहिरी अंतश्च भूत नामो चराचर वही। तुम जो अंदर वाला जो नाम लिए हो वो भूतकाल का नाम है, अतीत का। मैंने इस युग में इस नाम से आया हूँ, कृष्ण जी ने बोला था, अभी मालवा बोल रहा है। सुनो, इस युग में जो नाम लेके आया है वो कल की अवतार का नाम है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, कल की अवतार का नाम क्या है, पहले जानो। वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे जानना है, कैसे जानेंगे? वही एकमात्र सत्य है और कोई नहीं, इसीलिए पुरुषोत्तम को जानो। इसीलिए गीता में बोला गया है, जो मामे इति संगमुरा जनाति पुरुषोत्तमम। जो मुझे पुरुषोत्तम बोल के जानता है वही इस भारत में जय लाभ कर सकता है और कोई नहीं। इसीलिए पुरुषोत्तम को खोजो। इसीलिए गीता में बोला गया 15 अध्याय में 19वां श्लोक है वो, जो मामे संगमुरा जनाति पुरुषोत्तमम जो सर्वविद भजंती मंग सर्व भावे न भारत, ऐसे बोल के वो श्लोक है। पहले तुम पुरुषोत्तम को खोजो। इस युग में पुरुषोत्तम कल के अवतार है, इस युग में, और कोई नहीं। इतना कह सकते हैं एक साधारण से भाषा में कि अगर कोई भूत का नाम लेके बैठा है, प्रश्न होता है, मतलब पुराना का अगर कोई नाम लेके बैठा है, मान लीजिए राम जी, कृष्ण जी, तो वो गलत नहीं है, लेकिन बस ये है कि मतलब वो लीला में भाग नहीं ले पा रहा है। हाँ, ही है और कुछ नहीं। मतलब मेन इसका मतलब ये है कि अगर लीला में भाग लेना है, स्टेज पे आना है, तो मतलब सुनो, ठीक है, हम लोग ये मल्टीमीडिया फोन यूज कर रहे हैं, फेसबुक में, इंटरनेट में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है। जो सीडीए में फोन लेके बैठा है वो उसका होगा के? होगा? वो तो बात कर सकता है, नाम सुनाई देने से उसका बात हो सकता है, लेकिन ऐसे लीला में अंश नहीं कर हो सकता है कि नहीं? वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये है कि वो लीला में भाग नहीं ले रहा है, साइलेंट पर्सन बाद है में वो। फिर जानेगा, बाद में फिर जानेगा, फिर उसको आना है, फिर उसको मतलब कि आपको प्रेजेंट में जीना है। जैसे कि मैं बचपन के बारे में अभी तक सोच रहा हूँ, मैं छोटा होता है ऐसा वैसा, मतलब मुझे वास्तविक बनना है, प्रेजेंट में जीना है, तभी फ्यूचर को मना सकते हैं। इसलिए अर्जुन को बार बार बोला गया है, तुम यहाँ युद्ध क्षेत्र में हो, यहाँ पे युद्ध करना है, युद्ध को त्याग करने के लिए नहीं, तो युद्ध करो। अभी वास्तव में तुम युद्ध क्षेत्र में हो, है कि नहीं? तो वास्तविक हो, वास्तविक होना है। भविष्य तो है ही है, लेकिन वास्तव में नहीं जिएंगे तो भविष्य में क्या होगा? और पिछले वाला चीज याद करते हुए ऐसे फ्लोटिंग हो जाएंगे तो अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि हम आस्तिक, नास्तिक, और उसमें से हम वास्तविक हैं। वो जो भी है, वो पहले तो वास्तविक होने से मैं कौन हूँ ये जानना पड़ेगा। प्रश्न तो वो है, और मैं जिसके साथ बात करूं वो कौन है, ये दो प्रश्न है। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, मुझे क्या चाहिए, कहां से मिलेगा, मैं क्या करना आया हूं। और वो भी आदमी है, मैं भी एक लड़का हूं, विनीत भी एक लड़का है, मैं ऐसे हूँ, विनीत वैसा है। क्यों? उम्र सेम ही होगा शरीर का, सोचो, उम्र सेम ही होगा शरीर का, लेकिन मैं ऐसा हूँ, आप ऐसे हो, विनीत जी ऐसा है, तो क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ? जैसे कि हम लोग का जो दोस्त था, 4 दोस्त थे, जब पढ़ाई लिखाई करते थे, इंजीनियरिंग करते थे, हर कोई पूछता था मालू बाबा ने कितनी पढ़ाई की है? मालू बाबा ने किया, तापस ने किया है। अच्छा भाई, तापस ने कितनी तक मतलब ग्रेजुएशन किया है? अभी तापस के बारे में बात क्यों करो? अच्छा ठीक है, बाद में कभी बात करेंगे। ठीक है। तो क्या है, 4 दोस्त है, एक इंजीनियरिंग किया है, एक मेडिकल में गया है, एक सोच लो दूसरा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। सबको बता दूं कि तापस मतलब मालो बाबा जो हैं, जिस शरीर में है, वो ब्लैक बेल्टर रह चुके हैं, कराटे मास्टर। तापस जी है, तापस जी। जी ठीक है। 4 दोस्त हैं, चारों एक साथ बड़ा हुआ बचपन से, फिर जाके वो एक आध्यात्म चेतना में बड़ा हो गया, एक डॉक्टरी भाषा में बड़ा हो गया, एक इंजीनियरिंग फील्ड में बड़ा हुआ है,
एक IAS ऑफिसर हो गया है। फिर जब 10-12 साल बाद जो आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा हुआ वह गुरु बन गया है ठीक 10-12 है। साल के बाद। और जो इंजीनियरिंग हुआ था बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग ऑफिसर हो गया है। जो एक IAS ऑफिसर हो गया था, एक मेडिकल ऑफिसर हो गया। फिर ठीक वो है। जो तीनों फील्ड में है, वो जागृतिक फील्ड में जो है, जब 12 साल के बाद मीट हुआ चारों के साथ एक साथ, एलिमनी जी होता है, जी। तब देख रहा है वो गुरुजी सिंहासन में बैठा हुआ है और चारों नीचे पैर पकड़ के बैठे हुए। गुरुजी के पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है, फिर भी उसका पैर पकड़ के बैठा है। किस लिए है? गुरुजी ब्रह्म और उन स्थिति में लोगों के है, पास बाकी पैसा सब है, मोह गाड़ी माया है, में सब दबा कुछ दिया, है, मतलब जो मारे जो गए हैं चाहिए एकदम। दिनचर्या में वो सब कुछ है, लेकिन पैर पकड़ के बैठा है गुरुजी का। क्या वो चीज कौन सा है? वो सबको चाहिए, वो सबको चाहिए। पैसा सबको नहीं चाहिए, सम्मान भी सबको नहीं चाहिए, खाना भी सबको नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज है वो सबको चाहिए। कहाँ से फिर भी आया? गुरुजी सम्मान और यश तो वो तो काफी आता ही है, इन सब सबका चीजों से सबके ऊपर है। पास है, सबका वो कर्म से मिलता है। सम्मान ठीक जस है। वो तो कर्म से मिलता है, लेकिन एक चीज है वो नहीं मिलेगा, वो खोजना पड़ेगा। नहीं तो क्या? पैर पकड़ लो। हम सातार नदी में समुद्र में सातार काटना जानते हैं, तो मेरे पीछे पकड़ लो, मेरा पैर पकड़ लो, फिर हम सातार काटेंगे, फिर तुम जाना उस पार, है कि नहीं? ऐसे करके भी कोई कोई जा सकता है, सब नहीं, कोई कोई। मालो बाबा कितने को खींचेंगे, डुबा देगा सब मालो बाबा, मिलके। मालो बाबा, अभी जो 7 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़, उसमें से 7 करोड़ लोगों को लेके जाएगा। 7 करोड़ लोग? वो शरीर में लेके जाएगा, और शरीर के बाद 33 करोड़ तो देव देवी है ही है इसमें, वो भी लेके जाएगा। ठीक है। 7 और 33 कितना हुआ? 40 करोड़। फिर उसके साथ दाहिने बाएं उसका वाहन होता है, दाहिने बाएं 2 लोग होता है कि नहीं? दाहिने बाएं 1-2 ठीक होता है। है कि नहीं? फिर डबल कर लो, 40 का डबल किसका डबल 120, कर ले? 120 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक वो जाएगा इस युग में। 120 से 150? 120 से 150। इस समय हम लोग की जनसंख्या है इतनी। और वो भी नर्सरी में जो है वो लाइट दिखता है ना, वो भी डबल तो कर पूरे लो। वर्ल्ड का बता रहे हैं 120 से 150 ना? ह्यूमन को बारे में बता रहे हैं, जी मनुष्य जी शरीर में जी। जो है, नर शरीर में ठीक है ठीक है। 333 करोड़ तक होगा मैक्सिमम आबादी। वही रह सकते इस युग में, और कोई नहीं। अभी तो 750 करोड़ है, करीब करीब 800 करोड़, तो उनमें ठीक से है। सब घट जाएगा। 333 करोड़ मैक्सिमम, 300 करोड़ से 333 करोड़ तक रहेगा। 50 से ऊपर ज्यादा वैनिश हो जाएगा 2024-25 में। हाँ, कई लोग हैं बाबा जी जो कि कहते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा चले जाते हैं, कहते हैं कि मतलब गाय का दूध भी पीना, मतलब गाय के साथ नाइंसाफी है एकदम। मच्छर मर जाएगा वो भी नाइंसाफी है, तो वो क्या जो करें, जो जीना जो छोड़ दें? जो बोलता है उनके बारे में नहीं। तुमको क्या चाहिए? हमको एक साधन चाहिए खाना पीने के लिए और रहने के लिए। जिसको जितना चाहिए उतना ही ईश्वर ने दिया है, उससे ज्यादा मत लो, उससे कम अगर ले सकते हो तो कम लो। जिसको जितना मिल्किंग दिया करना, है, जो जो मिल्क पीना कर्म उतना कार्य गलत नहीं करने है के मेरे लिए हिसाब दिया है, से। वो उसी कर्म कार्यों को करेगा और कुछ नहीं। ठीक है। और इसके बारे में नेक्स्ट दिन बताएंगे, अभी संदेह हो रहा है ना, तो ठीक है। काम। ठीक है। ठीक है, तो अक्षर ठीक है। ब्रह्म को पहले जानो, वो सृष्टि कहाँ से हुआ, रिकॉर्डिंग हो चुका है होगा, तो ठीक है, उसके बारे में अगले जानो। लाइव फिर में भी इसको स्टार्ट करेंगे इसको कुछ चीजें लिपि में और। जानेंगे, फिर मोक्ष के बारे में बताएंगे, मोक्ष के बारे में। क्योंकि इस ठीक है। पृथ्वी ठीक से, इस शरीर से लाइट ही एकमात्र है जो आ जा सकता है। लाइट और एक है नाम। बोल रहे हैं कि विनीत जी, मालू बाबा के साथ जो आपको अनुभव हुआ है वैसी अनुभूति मुझे भी चाहिए, कि उसके तो लिए क्या मालो बाबा करूं? का नाम अच्छा, जप मैं करो, बोलता ओम हूं, मालो देखिए बाबा। क्या हाँ करना हाँ, है, हम बता रहे हैं। देखिए, पहले मैं बहुत दिनों से, कोरोना से भी पहले, मुझे कुछ कुछ ऐसे ऐसे मैं वाक्य बोल देता था जो मुझे लगता नहीं था कि मैं क्या बोल दिया हूँ, क्या लिख दिया हूँ, सोच के जो मैं लिखता था। कभी कभी नहीं लिखते हैं कि मतलब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मजे में जो फेसबुक पे आप लोग पोस्ट करते हैं,
कई बार मेरे बात सच होने लगी। तो मैं कहा कि अरे यार ये सब क्या हो रहा है। तो फिर से मैं उसको डिलीट करने लगा कि कोई जान ना जाए कि ये जान रहा है कुछ, तो फिर लगे खोद खोद के पूछने हमारी को बाबा बनाने हैं। मैं ये गृहस्थी रहना चाहता हूँ। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं पता चला कि कल की और कहीं से मैंने सुना ये भैया का जो था रूरल वाले जो द वर्ड रूरल, उमेश जी, इनका वीडियो मेरे पास सामने आया। शायद ये भी उस समय चार्ज हो गए थे। तो इनका वीडियो मेरे पास आया तो मैंने देखा, तो इनका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं खोजने लगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि कल की अवतार को कई दिनों से, मतलब सालों से, सैकड़ों वर्षों से खोज रहे हैं। फिर अलग अलग, फिर ऐसे ही फिर उसके बाद एक मैसेज आया, बहुत सारे और भी ग्रुप आए जिसमें मैं ऐड हुआ। फिर मालू बाबा का मैसेज आने लगा मेरे पास ग्रुप से। तो मैं शुरू में तो अब ब्रह्म स्थिति में बैठे हुए ऐसे है इनका योगासन में, फिर ऊपर से फिर बंगाली में लिखा हुआ था, तो मेरे को पढ़ने आता नहीं है बंगाली, तो मैं इग्नोर कर दिया करता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन फिर सोचा कि चलो सुनते हैं क्या। तो मैंने जब इन फोटोज को देखे तो कुछ आकर्षक टाइप के इनके फोटोज हैं, जैसे कि तेज झलक रहा हो। इनके जो फोटोज हैं उसमें देखेंगे तो आपको तेज ओज जो फील होता है, सच्चा प्योरिटी आपको फील होगा। भले ही आप मान लो भगवान माने न माने, गुरु माने न माने, वो आपका अलग है, लेकिन एक प्योरिटी आपको जरूर फील होगा कि मतलब प्योर इंसान है बहुत। तो मैंने सोचा कि चलिए बात कर लेते हैं। फिर शुरू हुआ, फिर इन्होंने मुझे कुछ मंत्र बताया कि मतलब वंदे मालू बाबा ही बोला, ठीक है, और भी कुछ चीजें बताया। तो मैं अपना कह ले रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऐसी सोफा में सोया रहता था, फिर कहा कि चलो बोलते हैं यार एक दो बार। फिर बोलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात को मुझे मतलब कई चीजें मुझे फील होने लगी, जो अलर्ट सलर्ट दिखना। फिर क्या हुआ कि जो मैं दिखता था और मतलब देखता था किसी के गुजरने का, और मतलब सेम नहीं होता था, लेकिन एक दो लोग गुजर जाते थे। मतलब मेरे फैमिली, अब को इंसिडेंट कहिए या फिर इसे कई लोग कहेंगे कि ये संजोग है, संयोग है, ये संजोग है, जो जो भी लैंग्वेज में यूज करते हैं। लेकिन फिर मुझे होने लगा कि मुझे गलत ये सब नहीं, मतलब मेरे देखने से तो कोई नहीं मर रहा है। तो मैं कहा कि पहले कल की अवतार को ही हटा देते हैं। पूरा ग्रुप से बाहर आ गया मैं। फिर मालू बाबा ने मुझे बताया कि अरे ऐसा नहीं है कुछ, ये तुम्हारे कारण से नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या आप मालू बाबा से मिल चुके हैं? क्या मालू बाबा मुझसे मिल चुके हैं कोरोना टाइम में? पता नहीं, मुझे नहीं पता है। मेरे से तो कोई मिला होगा, लेकिन मालू बाबा से मैं नहीं मिला था। ठीक है, अब अनजान में मिल गया होगा, लेकिन ऐसे मैं नहीं मिला हूं। तो फिर क्या हुआ, तो फिर इन्होंने समझाया, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ कुछ चीजें फील किया। फिर कल रात को मैंने देखा जैसे बचपन में लड़के खेलते हैं वैसे मालू बाबा और हम खेल रहे हैं पेड़ के टहनियों पे। फिर हम कहे अरे यार, फिर मैंने इनको बताया था। तो मैं गाड़ी बनवाने फिर चला गया, फिर आया तो फिर जल्दी से हम लोग लाइव आए। बस इतनी मतलब यात्रा है इस जन्म की जो मैं याद कर पा रहा हूँ मालू बाबा के साथ। ठीक है, दूसरे टाइम पे बात होगा, अभी तो शाम हो गया है, ठीक थोड़ा है, काम है। ठीक, वंदे मालू ठीक बाबा। है, अच्छे से ठीक है, प्रणाम। वंदे मालू। ओम मालू बाबा नमः। ओम मालू बाबा। मंत्र का जाप करें आप लोग भी। ठीक है, प्रणाम। शहद को चखें जरूर।